चलिए सबसे पहले तो आपको स्क्वाड बता देता हूँ मैं क्या होने वाला है टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। फाइनल स्क्वाड है होने वाला है ये। तो दो ही चेंजेस हुए हैं, एक तो यशस्वी जायसवाल बाहर गए और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को लिया गया है, बुमराह की जगह हर्षित राणा को लिया गया है। इससे ज़्यादा बड़े कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ये दोनों खिलाड़ी इतना बढ़िया फॉर्म दिखाएंगे। सबसे पहले हर्षित राणा की बात करते हैं, ज़्यादा आपको मतलब पकाऊंगा नहीं, जल्दी से बताऊंगा। हर्षित राणा की बात की जाए ना तो ये बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे काम करता है वो ये है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि यंगस्टर है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब मौका भी नहीं मिला है, और इसकी वजह से जो है इन पे रिस्क लेना थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। अगर ये नहीं चली तो टीम इंडिया जो है शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी हार सकते हैं। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि हर्षित राणा को शायद ये प्लेइंग 11 में भी मौका देने वाले हैं, क्योंकि गौतम गंभीर का हाथ उनके पीछे है और जीजी ने ही इतने आगे इस बॉलर को लाया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर्षित राणा जो है बढ़िया बॉलर है, लेकिन जब भी ऐसा कोई खिलाड़ी सपोर्ट करता है पीछे से, मतलब गौतम गंभीर जैसा, वो केकेआर वाला कनेक्शन होगा शायद यहाँ पे, उतने ज़्यादा तो हमें पता नहीं है। उन्होंने फॉर्म तो तीनों ओडीआईज में अच्छा दिखाया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्शदीप क्वालिटी ला सकते हैं वो ये नहीं ला सकते। तो अगर प्लेइंग 11 में आप सोच रहे हैं अर्शदीप सिंह नहीं होने चाहिए और हर्षित राणा को आप मौका देंगे तो भूल जाइए। मैं तो अर्शदीप सिंह के सपोर्ट में फुल हूँ, फुल मतलब फुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। प्लस वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और राइट हैंडेड बॉलर मोहम्मद शमी उनको मतलब साथ देंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उनको कैसे निकाल सकते हैं टीम के बाहर। और अगर इन्होंने दिक्कत की, अगर इन्होंने हर्षित राणा को मौका दिया तो चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ ना कुछ तो मैचेस हम हारेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर्षित राणा ना क्वालिटी के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, ये मैं भी अब बता रहा हूँ, और हो सकता है कि उनका फॉर्म भी अच्छे से रह जाए, इसमें हम थोड़ी ना कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्शदीप सिंह ने काम किया है उनको वो प्रमोशन मिलना चाहिए कि इतने ज़्यादा विकेट अगर एक बंदा ले रहा है तो उसे प्लेइंग 11 में आपको जगह देनी चाहिए। प्लस वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड बॉलर प्लस राइट हैंडेड बॉलर का आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हर्षित राणा एक अच्छे बॉलर है, मैं मानता हूँ, लेकिन सीरीजेस में आप ट्राई कीजिए क्योंकि एक्सपीरियंस लेस है अभी। हालांकि कम ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो यंगस्टर होते हैं और बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं फिर आगे जाके, और मुझे ऐसा लगता है हर्षित राणा वो कर भी सकते हैं, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगा कि अर्शदीप सिंह को ज़्यादा मौका दीजिए, बाकी हम देखेंगे क्या होगा प्लेइंग 11 में, मतलब कौन सी प्लेइंग 11 होगी, हर्षित राणा या फिर अर्शदीप सिंह को सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ वरुण चक्रवर्ती को, तो इनको मौका दीजिए मत, मैं तो यही मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा तीनों फास्टर बॉलर्स को मौका दीजिए, क्योंकि ILT T20 में जो है तो वहाँ स्पिनर जो है मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे उतने ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती प्लस कुलदीप यादव के साथ हम जाएंगे तो आप जा भी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उतनी ज़्यादा स्पिन नहीं चलेगी, मतलब मीडियम लेवल पे स्पिन चलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी जितना हम सोच रहे हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को तो मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलना चाहिए। तीन फास्टर बॉलर जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह को अगर आप मौका देंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, आई फील डैट। लेकिन अगर इनको स्पिनर को मौका देना है तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टीम वैसा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। वरुण चक्रवर्ती को इसी के लिए ले जाया जा रहा है कि इनको मौका दिया जाएगा, हो ऐसा भी सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे रहूँगा, मतलब मेरी जो साइड है वो ये है कि तीन फास्टर बॉलर्स के साथ आप प्लेइंग 11 में उतरिए। अब हम बात करते हैं बुमराह अगर बाहर हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो रोना बंद कर दीजिए, कोई बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा मत सोचिए। टीम इंडिया को हमेशा साथ देने की कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी बॉलर हो, कैसा भी बॉलर हो। अब वो किस्मत ही खराब है हमारी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। अब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि बुमराह बाहर हो गए और अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखेंगे, ये होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बुमराह बॉलर है, लेकिन दूसरे भी बॉलर्स हैं, दूसरे बॉलर क्या वहाँ पे मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ खेलने नहीं जा रहे हैं, वो भी अच्छी ही बॉलिंग करेंगे मेरे हिसाब से। हालांकि सिलेक्शन थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, हर्षित राणा को ले लिया गया, लेकिन हर्षित राणा एक्सपीरियंस कम लाते हैं, लेकिन शायद विकेट टेकर का काम कर जाए तो उसमें हम थोड़ी ना कह सकते हैं। अगर वो विकेट्स ले ले तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब वो देखने वाली बात रहेगी क्या वो उतनी बढ़िया तरीके से बॉलिंग करेंगे। लेकिन बुमराह जो है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तो मैं इनको नहीं देखता हूँ, बुमराह की क्वालिटी कोई नहीं ला सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बुमराह बाहर हुए हैं तो आप ज़्यादा जो है उस पर मतलब इतनी बात मत कीजिए। अगर बाहर हुए हैं तो अब बाहर हो गए हैं, अब जो टीम इंडिया हमारी मतलब उनका जो नया स्क्वाड है उसके साथ तो चलिए। मतलब हमारे ऐसी सोच होनी चाहिए कि नहीं यार, अगर बुमराह बाहर हुए तो कोई बात नहीं, हमारे जो फास्टर बॉलर से या फिर जो भी सिलेक्शन हुए हैं नए, वो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। और इसको जो है पॉजिटिव में लीजिए, हर एक चीज़ को पॉजिटिव में लेना सोचिए
क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी आ जाता है। लेकिन मेरी जो साइड है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी बाहर हो जाता है तो वो बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि इम्पैक्ट उसका गिरता है अगर आपका कोई बड़ा खिलाड़ी है तो वो अगर बाहर हो रहा है, लेकिन जो है उसमें तो साथ दीजिए। अगर आप हर्षित राणा है तो आप उम्मीद रखिए कि हर्षित राणा बहुत बढ़िया विकेट टेकर का काम करेंगे। हालांकि अगर वो मतलब बुमराह, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते, बुमराह वहाँ पे नहीं थे, ये मैं भी मानता हूँ, बुमराह नहीं थे। अब लोग क्या कहेंगे कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते तो बुमराह नहीं थे, इसकी वजह से नहीं जीते, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इसकी वजह से नहीं जीते। ये आपको समझने वाली बात होती है, ये आपको समझना चाहिए कि अगर आपके फास्टर बॉलर नहीं चल रहे हैं, बुमराह जो काम करते थे वो अगर आपके एक फास्टर बॉलर ने नहीं किया है जिसकी वजह से हम हारे, बुमराह नहीं थे इसकी वजह से हम नहीं हारे। हाँ, वो रिप्लेसमेंट नहीं मिली है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस पे होता है। अगर हर्षित राणा चल जाए, हर एक मैच में 3-2 विकेट्स ले ले, या हर्षदीप सिंह को अगर ये मौका देंगे तो हर्षदीप सिंह ऐसा काम करें, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नेगेटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव ही सोचना है, और टीम इंडिया जीतेगी, बस यही सोचना है। मैं टीम इंडिया को हर एक हालत में साथ दे चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए टीम इंडिया तो हार ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि टीम इंडिया को लास्ट तक साथ दीजिए, जब तक वो नहीं हारे या फिर जब तक वो नहीं जीते। मतलब जीतनी ही चाहिए, यही आपके मन में होना चाहिए। और ये थी वो डिटेल्स जो कि मैंने आपको बता दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या स्क्वाड में चेंजेस हुए और उनका रोल क्या हो सकता है, और साथ ही साथ बुमराह अगर नहीं होंगे तो क्या हम हारेंगे। इसका जवाब है हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। बस वो काम जो है करना होगा किसे, हर्षित राणा को या हर्षदीप सिंह में से एक को, क्योंकि मोहम्मद शमी तो प्लेइंग 11 में स्टेबल रहेंगे। लेकिन दोनों में से जिसको भी चांस मिलेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स उनकी तरफ से मतलब उम्मीद रखिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स निकालेंगे ही निकालेंगे हर एक मैच में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको मतलब कुछ भी राय देनी है कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है अपनी अपनी राय सबकी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।